हेलो बच्चों, मेरे वीडियो देखकर आप एनर्जेटिक हो गए होंगे और इस नेगेटिव पीरियड में जो कोरोना का चल रहा है इसमें शायद इन वीडियोज़ ने आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दी होगी और मेरे ख्याल में आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे और ये वीडियो आपके लिए मेरे ख्याल में रामबाण साबित होंगे। आज मैं एक बहुत शानदार टॉपिक पे जो निश्चित रूप से आपको देखना, चाहे जुलाई में मेंस के एग्ज़ाम होंगे तब और जुलाई में ही नीट का एग्ज़ाम और अगस्त में जब एडवांस का एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज के लेक्चर में से क्वेश्चन ना आए। इसलिए आज का लेक्चर बड़ा ज़बरदस्त है और मेरा जो टॉपिक है वो एसाइलेशन रिएक्शन है। मेरे ख्याल में किताब में या प्रैक्टिस किताबों में या पुराने पेपर्स में देख लें, आपको एसाइलेशन पे बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी, बहुत सारी, और उनका आंसर कैसे बनाएं, कोई मैकेनिज्म कुछ काम में नहीं आना। मेरे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और वो पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। आपको विद इन 2 सेकेंड आंसर मिलना है। क्वेश्चन देखते ही आंसर मिलेगा आपको। तो सीखते जाएं बच्चों। मैंने बात करनी है एसाइलेशन की। तो सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग है एडिशन ऑफ आरसीओ ग्रुप। जब भी आरसीओ ग्रुप कहीं अटैच होगा उसको अपन एसाइलेशन बोलेंगे। दूसरी बात, एसाइलेशन के अंडर में 2 बातें आती हैं बेटा। एक का नाम है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, और दूसरे का नाम है बेंजोइलेशन। ये 2 रिएक्शंस हमें इस हेडिंग में पढ़नी है। ये लीजिए, एसिटाइलेशन का मीनिंग सीख लो कि एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप। जब भी CH3CO ग्रुप अटैच होगा उसको हम एसिटाइलेशन बोलेंगे, और इसका मीनिंग है एडिशन ऑफ C6H5CO ग्रुप। तो जब भी मिथाइल की जगह फेनिल होते हैं इसका नाम पड़ जाएगा बेंजोइलेशन। हर प्रैक्टिस किताब में तकरीबन 50 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स में ये चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं और पुराने पेपर्स में भी आने वाली हैं और आई मिलेंगी, और आपके एग्जाम में मैंने बोला ना जरूर आएगा। अब बात आती है कि मैं इस ग्रुप को जो मैंने CH3CO लिखा है इसको शॉर्टकट में AC लिखता हूँ। एग्जाम में भी AC लिखा हुआ जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ। तो हमें इसको AC से रिप्रेजेंट करना। ऑर्गेनिक में कहीं भी AC लिखा हुआ हो, समझ जाए एसिटाइल ग्रुप लिखा हुआ है। अब बात आती है मैं इस ग्रुप को ऐड कैसे करूं। तो ध्यान दे, 2 रिएजेंट है मेरे पास। एक तो है एसिटिक एनाइड्राइड, ये लीजिए। इसी फॉर्मूले को कंडेंस करके देखो, CH3CO ये रहा और CH3CO ये रहा, तो CH3CO 2 बार आ रहा है और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा में आ रही है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। और विशेष बात है, आपका जो एग्जाम होगा ना एडवांस का या नीट का, उसमें जरूर किसी न किसी रिएक्शन के एरो पे AC2O लिखा हुआ मिलेगा। ये आज की बात मेरी याद रखना। AC का मतलब फिर बोल दूं एसिटिल, ये एसिटिल, और 2 बार है, इसे 2 लिख दिया और O लिख दिया। दूसरा रिएजेंट है मेरा एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl। इसको भी शॉर्टकट में मैं ACCl लिख सकता हूं। ये 2 रिएजेंट ऑर्गेनिक में एसिटाइलेशन का काम करते हैं। मैं जैसे ही CH3 की जगह C6H5CO लिख दूंगा तो निश्चित है ये बेंजोइक एनाइड्राइड कहलाएगा और ये बेंजोइल क्लोराइड कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से एसिटिक एनाइड्राइड एसिटाइलेशन करता है वैसे बेंजोइक एनाइड्राइड बेंजोइलेशन करेगा। जैसे एसिटाइल क्लोराइड एसिटाइलेशन करता है वैसे बेंजोइल क्लोराइड बेंजोइलेशन करेगा। मेन चीज ये है। मतलब ये हो गया कि आपको आज के बाद किसी भी एरो पे ये कंडीशंस दिखें, किसी भी एरो पर, तो मान लें कि मुझे एसाइलेशन करना है। अब मैंने इन रिएक्शंस को सॉल्व करने के कुछ पॉइंट बना रखे हैं। वो पॉइंट आप सीख लें, उन पॉइंट को याद कर लें। रिएक्शंस याद नहीं करनी। एग्जाम्पल मेरे ख्याल में हजारों हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपन 5 पॉइंट से आंसर निकालेंगे। मैं हर पॉइंट को विद एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, हर पॉइंट को विद एग्जाम्पल। सीखते जाना। ये जो पॉइंट हैं ये एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन के लिए कॉमन है। कॉमन पॉइंट, ऐसा नहीं इसके पॉइंट अलग हैं उसके पॉइंट अलग हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि मुझे किसी एरो पर AC2O लिखा हुआ मिल गया या एसिटाइल क्लोराइड लिखा हुआ मिल गया, तो मुझे करना क्या है, मुझे कैसे आंसर बनाना है। तो मेरा पहला पॉइंट है कि यदि मेरे रिएक्टेंट में एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसके बारे में याद हो मेरे पहले वीडियो में भी ये बात आई है, एसिडिक हाइड्रोजन सोनेक्स पे लगी हाइड्रोजन है। तो यदि मेरे रिएक्टेंट में एसिडिक हाइड्रोजन है तो आपका काम उसे एक एसिडिक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ AC लगा दो। मैं इसको AC बोलता हूँ, AC लगा दो, आपका आंसर हो गया।
ये पहला पॉइंट है। मैं हर पॉइंट का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, और जो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा मैं बताऊंगा, देखिए मैं फर्स्ट पॉइंट का ले रहा हूँ, सेकंड का ले रहा हूँ, थर्ड का ले रहा हूँ। दूसरी बात, यदि मान लीजिए मेरे रिएक्टेंट में एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप मोर देन वन टाइम है, एक से ज्यादा बार एक ही फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है, सिमिलर ग्रुप, तो उसकी सारी एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करके वहां IC लगाना, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि टू डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग है, देन मोर बेसिक ग्रुप पे एसिडिक हाइड्रोजन जो थी उसको हटाकर, या ऐसा बोल दो मोर बेसिक ग्रुप पे AC लगाना है, मोर बेसिक ग्रुप पे AC लगाना है। अच्छा पॉइंट बन गया ये। फोर्थ पॉइंट है बच्चों कि दो फंक्शन ग्रुप ऐसे हैं जिन पे जेई में कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड, इनका कभी भी एसाइलेशन नहीं करना। रीजन हो जाएगा, कारण बता दूंगा। लास्ट पॉइंट है मेरा पांचवा, अब मैं इसके बाद एग्जांपल लेने वाला हूं। यदि मुझे बेंजीन रिंग पे एसाइलेशन करना है, रिंग के ऊपर एसाइलेशन करना है, रिंग में कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तब मुझे इन रिएजेंट्स के साथ लुईस एसिड रिक्वायर्ड होंगे। यदि एसिटिक एनाइड के साथ लुईस एसिड दिया हुआ है, आप बेंजीन रिंग पर एसाइलेशन करेंगे। लुईस एसिड नहीं दिया हुआ तो आप बेंजीन रिंग पे नहीं करेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाकर करेंगे। मैं रिवाइज कर रहा हूं पांचों पॉइंट। सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करके मैं IC लगा दें। सिमिलर फंक्शन ग्रुप एसिडिक हाइड्रोजन वाला है, सारे फंक्शन ग्रुप्स के एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के AC लगाना है। डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स हैं, थर्ड पॉइंट आ रहा है, मोर बेसिक पर AC लगाना है। फोर्थ पॉइंट है एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, दो ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं जिनका एसाइलेशन नहीं होता। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, मुझे यदि बेंजीन रिंग पर एसाइलेशन करना है, एक दिन मैं इस पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन लेकर आऊंगा जिसमें बेंजीन रिंग पे एसाइलेशन होता है, उसका वीडियो मिलेगा आपको। उस दिन क्या होगा, मैं बेंजीन रिंग पे एसाइलेशन करूंगा और उस दिन मैं लुईस एसिड की प्रेजेंस लेकर आऊंगा। हालांकि उसका एक एग्जाम्पल मैं आज भी लिखने वाला हूं। मेरे ख्याल में ये पॉइंट याद हो गए होंगे। इन पॉइंट को 3-4 बार आप रिवाइज करें, आपको हमेशा मेमोरी में रहेंगे। अब मैं इनके एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, सीखते जाना। ये लो बच्चों, मैं हर पॉइंट का एग्जाम्पल लूंगा और जो रिएक्शंस आ रही हैं, ये रिएक्शंस हमें बिल्कुल मेमोराइज नहीं करनी, कभी नहीं करनी, सिर्फ मेरा पॉइंट ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ समझना। ये लो, मैं पहले पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। मुझे पता है क्वेश्चन कितना सा मिलेगा, एल्कोहल मिला और साथ में उसने एसिटिक एनाइड दे दिया, इतना सा क्वेश्चन मिलना है मुझे दूसरा एग्जाम्पल लिखा, मान लो मैंने शॉर्टकट में मैंने एरो के ऊपर AC2O लिख दिया, इसका मतलब AC2 ही होता है। तीसरा पॉइंट मिला मुझे, मैंने फिनॉल लिखा और फिनॉल के आगे मैंने फिर मान लीजिए मैंने चेंज कर दिया, एसिटाइल क्लोराइड लिख दिया, लेकिन इस केस में मुझे एक बेस पिरिडीन भी लेना पड़ता। क्यों लेना पड़ता, मैं कारण बताऊंगा। चौथी बात, मान लीजिए मुझे एनिलीन मिल गया और एनिलीन पे मुझे AC2O मिल गया और मुझे आंसर बनाना है। पांचवा एग्जाम्पल, ये लो मुझे ग्लाइकॉल मिल गया मान लो और उसके आगे AC2O लिखा हुआ पड़ा है, मुझे आंसर बनाना है। छठा एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे ग्लिसरॉल मिल गया और उस पे AC2O लिखा हुआ पड़ा है, मुझे आंसर बनाना है। मैं 7th पॉइंट की बात कर रहा हूं, लगातार इनके अपन आंसर बनाएंगे। मान लीजिए मुझे ग्लूकोज का फार्मूला मिल गया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको पता होगा। ग्लूकोज के बारे में हमेशा ये बोलना स्टार्ट करें कि उसमें 3rd कार्बन का OH लेफ्ट में होता है, बाकी सारे कार्बन के OH राइट में होते हैं। और मान लीजिए इसके आगे उसने AC2O लिख दिया। मैं इन सब के आंसर बनाऊंगा बिना याद किए हुए। ये लीजिए एक एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूं, हालांकि इसका आंसर यहां पर लिख देना, पहले इनके आंसर बनाता हूं मैं, फिर उसके बाद अपन नई रिएक्शंस लिखेंगे। मैंने क्या देखा, मुझे पूरे केमिस्ट्री में जब एसिटिक एनाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड मिलता है ना बच्चों, तो समझ जाए एसाइलेशन करना है और अपना पॉइंट लगाना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, एसिडिक हाइड्रोजन यदि है। अब ये क्या होती है, जिन बच्चों ने मेरे शुरू से वीडियो देखे उनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम वो मेरा फर्स्ट वीडियो देखें, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाऊंगा और ये हाइड्रोजन और ये CH3COO मिलकर एसिटिक एसिड हट जाएगा। एसिटिक एसिड को भी ACOH लिख दिया जाता है क्योंकि इसमें CH3CO को मैंने AC लिख दिया। बहुत सी किताबों में कई बार एग्जाम में एरो पे ACOH लिखा हुआ मिल जाएगा, बच्चा सोचेगा ये फॉर्मूला कौन सा है, जान रहे एसिटिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन है। ये बचा हुआ जो COCH3 है मैंने इस हाइड्रोजन की जगह लगा दिया, ये लो ये मेरा आंसर है, खत्म, बिना याद किए।
आप खुद देख लें, एसिडिक हाइड्रोजन हट गई है और वहां CH3CO जुड़ गया, मतलब एसिटाइलेशन हो गया। दैट्स ऑल। ये लो अमीन में नाइट्रोजन पे एसिडिक हाइड्रोजन है, इससे मुझे क्या जोड़ना होता है, AC, और मैंने उस हाइड्रोजन को हटा के AC लगा दिया। अब बच्चा यहाँ एक कंफ्यूजन लाता है, ध्यान रहे, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, नो डाउट 2 हाइड्रोजन है, एसिटाइलेशन के दौरान मुझे एक ही हटानी है, क्योंकि एक हटने के बाद देखो ये एमाइड फंक्शन ग्रुप बन गया। और मैंने बोला है कि एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसाइलेशन नहीं करना। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन, प्राइमरी अमीन की दोनों हाइड्रोजन को हटाकर वहां एसाइलेशन कर देते हैं, जो गलत तरीका है। एक ही हाइड्रोजन हटाना है, दूसरा नहीं हटेगा, क्योंकि लोन पेयर अब कॉन्जुगेशन में आ गया है, और लोन पेयर जब कॉन्जुगेशन में आ गया तो एसाइलेशन की संभावनाएं खत्म हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस बात को ध्यान रखना। फिनॉल पे एसिटाइल क्लोराइड है, ये पड़ा एसिडिक हाइड्रोजन, मैंने इसको हटाया और इसको हटा के मैंने अपना एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। ये लो एनिलीन पे AC2O, मेरा काम है एसिडिक हाइड्रोजन मैंने हटाई और वहां एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। ये मेरा आंसर है। अब आप देखो इसमें सिमिलर फंक्शन ग्रुप हैं एसिडिक हाइड्रोजन वाले, सिमिलर फंक्शन ग्रुप दोनों जगह एसिडिक हाइड्रोजन है। मेरा सेकंड पॉइंट क्या था, इफ सिमिलर फंक्शन ग्रुप एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग है तो सारी एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करनी है, AC लगाना है। तो पता है इस केस में मेरा आंसर क्या हो गया, ये एसिडिक हाइड्रोजन हटाया मैंने और AC लगा दिया। ग्लिसरॉल में 3 जगह एसिडिक हाइड्रोजन है, तीनों जगह आप फिर कह दूं OH नहीं हटाना है, एसिडिक हाइड्रोजन हटाकर AC लगाना है। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। सारे एग्जाम्पल अपनी बुक्स में है, मैंने कोई वो एग्जाम्पल नहीं लिखा जो एग्जाम में नहीं आया हुआ या नहीं आ सकता या हमारी बुक्स में नहीं है। ये 12th की जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है उसमें ये रिएक्शन पड़ी है अपने सामने, ध्यान से सीखना। देखो ये OH है, ये भी OH 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 और OH ही हैं सारे, मतलब सिमिलर फंक्शन ग्रुप हैं, सिमिलर फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। मैं इन सारी एसिडिक हाइड्रोजन को गायब करके वहाँ AC लगाने वाला हूँ। ध्यान रहे ये मेरा प्रोडक्ट बन गया है। ये हाइड्रोजन जो एसिडिक थी हटाई, उसको AC लगाया, यहाँ हाइड्रोजन एसिडिक थी उसको हटाया AC लगाया, यहाँ हाइड्रोजन एसिडिक है उसको हटाया AC लगाया, यहाँ AC लगाया और ये लीजिए यहाँ AC लगाया। पता है क्या बोलते हैं, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बोलते हैं, ये इसका नाम है। मेरी ये सारी रिएक्शन समझ में आ गई होगी बच्चों। मैं चेंज कर रहा हूँ, सीखना। आपको मेरे ख्याल सारी रिएक्शंस दिख रही होंगी, तुरंत इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ताकि आप लिख पाएं और समझ पाएं। अब मैं मिटा रहा हूं। मेरा 2 पॉइंट हो गए, पहला पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल, दूसरे पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल ले आया मैं। अब अपना काम है थर्ड पॉइंट पे काम करना, जिसके बारे में मैंने वही बात बोली थी, क्या कि डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हैं एसिडिक हाइड्रोजन वाले, तो मुझे मोर बेसिक फंक्शन ग्रुप की एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां AC लगाना। एग्जाम्पल देखना बच्चों, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। मैंने क्या किया, पैरा अमीनोफिनॉल लिख दिया, मान लो NH2 ग्रुप लिखा है मैंने, पैरा अमीनोफिनॉल। इसके आगे केवल बस मुझे AC2O लिखा हुआ मिला। थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, 2 OH थे, 3 OH थे, ग्लूकोज में 5 OH थे, सब हटाकर अपने ने उसके ऊपर SH हटाकर एसिडिक हाइड्रोजन हटा के मैं AC लगाया। इस केस में 2 डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हैं। मेरा पॉइंट था मोर बेसिक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन मोर बेसिक है। आपका काम है उस नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को आप हटाएंगे, ये लो, और वहां AC लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रहे। पैरासीटामोल बन गई। सब ने मेरे ख्याल में नाम सुन रखा होगा, जो एक एनाल्जेसिक है, जो एक एंटीपायरेटिक है, जबरदस्त प्रिपरेशन हुई है एक ड्रग की जिसका नाम है पैरासीटामोल। सब ने नाम सुना, लेकिन आज मैंने बनाकर दिखाया है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। 2 डिफरेंट फंक्शन ग्रुप आती, क्या करना है मैंने बता दिया है। अब मैं एक बात लिख रहा हूं और फिर एक बहुत और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और लूंगा। इसके आगे मुझे AC2O लिखा हुआ मिलता है, मेरा आंसर है नो रिएक्शन। एमाइड के आगे जब मुझे AC2O लिखा हुआ मिलता है, फिर मेरा आंसर है नो रिएक्शन। ये 2 बातें आपको एनी टाइम ध्यान रखनी है। एडवांस
के पेपर में जेई एडवांस 2014 में क्वेश्चन था जिसमें नंबर ऑफ एसिटिक एनाइड कंज्यूम पूछ लिए थे और रिएक्टेंट में एमाइड भी था और कार्बोक्सिलिक एसिड भी था और मुझे मानकर चलना है कि इन पे एसिटाइलेशन या एसाइलेशन नहीं होता। अब देखो मैं एक जबरदस्त एग्जांपल लेके आ रहा हूं, उसमें एक छोटी सी बात आपको यहां एक्सेप्ट करनी है क्योंकि उसका वीडियो भी मैं लेके आऊंगा। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, एज इट इज एग्जाम्पल एग्जाम में आने की संभावना रखता है। मैंने फिनॉल लिखा और फिनॉल पे मैंने क्या किया, CO2 की रिएक्शन कराई बेसिक मीडियम में और उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन किया। बच्चों एक बात बोल रहा हूं मैं, ये जो पेयर है ना, ये पेयर फिनॉल पे कार्बोक्सिलेशन करता है, फिनॉल पे COH ग्रुप जोड़ देता है। ध्यान रहे, हम जानते होंगे, कुछ बातें मैं बोल रहा हूं, हमें पता है OH जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, मतलब आने वाला ऑर्थो और पैरा पे जुड़ना है। और मैंने अभी बोला इस पेयर का काम है इस सब्जेक्ट में क्या करना, CO2 जोड़ना, COH जोड़ना। मैंने फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर, नो डाउट पैरा पर भी लगता है लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये है, COH जोड़ दिया। सभी जने जानते होंगे सैलिसिलिक एसिड बन गया, ये लीजिए इसका नाम है। अब पता है क्या होगा, इसके आगे मुझे Ac2O लिखा हुआ मिलेगा। मुझे पता है इस जैसी एरो भी दिखे, आपको काम है एसिटाइलेशन एसाइलेशन करना। अब देखिए इस मामले में दो फंक्शन ग्रुप हैं और मुझे ये याद होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एसाइलेशन नहीं होता। तो अब फिनोलिक फंक्शन ग्रुप का एसाइलेशन होगा और फिनोलिक फंक्शन ग्रुप का एसाइलेशन होगा तो मैंने फिनॉल की एसिडिक हाइड्रोजन हटाई और उसको हटाकर मैंने एसाइलेशन कर दिया, एसिटाइलेशन कर दिया। पता है क्या बन गया है, फिर एक दवा दे रहा हूं, ये लीजिए एस्प्रिन बन गई है। दो जबरदस्त ड्रग्स मैंने दी हैं आप लोगों को आज के पीरियड में, एक तो पैरासीटामोल और एक एस्प्रिन, और दोनों का प्रिपरेशन पता है किससे हुआ है, एसाइलेशन से, एसिटाइलेशन से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थोड़ा सा आप ये बात में एक दिन मैं कार्बोक्सिलेशन पे वीडियो लेके आऊंगा। इसका काम क्या है, कार्बोक्सिलेशन करना। हमें पता है OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मैंने ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया और आगे मैंने एसाइलेशन किया, मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल गया। तो शायद ये एग्जांपल्स मेरे आपको समझ में आए होंगे। ध्यान रहे, एस्प्रिन पे बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, हम इसको एस्प्रिन बोलते हैं। इसके अलावा ध्यान रहे, इस ग्रुप को अपन एसीटॉक्सी बोलते हैं। CH3CO को मैंने अभी क्या बोला था, एसिटाइल, लेकिन CH3COO को मैं बोल रहा हूं एसीटॉक्सी। तो ध्यान रहे, ये बेंजोइक एसिड हो गया इतना और ऑर्थो पोजीशन पे एसीटॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो इसको ऑर्थो एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी बोला जाता है। एस्प्रिन का दूसरा नाम ऑर्थो एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी है, लेकिन आप इस फॉर्मूले को एस्प्रिन नाम से ध्यान रखें। फिर कह रहा हूं, एक मिनट के लिए सामने से मैं हटता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं और लिखूंगा। ये लो, फिर एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहा हूं, समझना उसकी इंपॉर्टेंस समझना। ध्यान रहे, मैंने बेंजीन लिखा मान लो और इसके आगे केवल मैंने Ac2O लिख दिया, मेरा आंसर है नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। मतलब ना, मेरे पहले वाले चारों पॉइंट नहीं लग रहे। लेकिन अब मैंने क्या किया पता है, मैंने Ac2O फिर लिखा, लेकिन इस बार एरो पे कोई लुईस एसिड, स्पेशली मान लो मैंने एनहाइड्रस AlCl3 लिख दिया। अब मुझे जो पॉइंट मिला था लास्ट याद हो तो, कि जब इनके साथ एरो पर लुईस एसिड दिया हो तो आप बेंजीन रिंग के ऊपर एसाइलेशन कर दें। तो ये लो बच्चों, मैंने बेंजीन रिंग बनाई और इसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया, ये मेरा आंसर बन गया। इस फॉर्मूले का नाम एसीटोफिनॉन है, ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए। ये लीजिए एसीटोफिनॉन बन गया। विदाउट प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड रिएक्शन नहीं होगी, बेंजीन रिंग पर कभी भी एसाइलेशन नहीं होगा। ये लो, सीखना है मेरी सारी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। मैंने क्या किया, फिनॉल लिखा और दो बातें ले रहा हूं। मैंने फिनॉल लिख के उसके आगे Ac2O लिखा और फिनॉल लिखकर उसके आगे मैंने Ac2O लिखा और साथ में AlCl3 लिख दिया। अब समझना बच्चों, इनके आंसर याद नहीं करने हैं। इस केस में एरो पे कहीं भी AlCl3 नहीं है, मतलब मुझे रिंग के ऊपर एसाइलेशन नहीं करना। अब मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन पड़ी है, मैं उसको हटाऊंगा
और उसको हटाकर वहां एसिटाइलेशन कर दूंगा। ये लो मेरा आंसर बन गया। लेकिन इस केस में देखो ये आ गया साथ में। अब इसके आने से बेंजीन रिंग पर क्यों होता है, जिस दिन मैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ाऊंगा उस दिन आप इसका रीजन जान पाएंगे। उस पर मैं एक पूरा वीडियो लाने वाला हूं FCR पर। मैं फ्रीडल-क्राफ्ट को शॉर्टकट में FCR बोलता हूं। जैसे ही ये आ गया, अब एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक नहीं होना, अब बेंजीन रिंग पर अटैक होना है। वही कंडीशन जो मैंने यहां बताई है। हमें पता है कि फिनॉल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, तो मैं एसिटाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार मैं पैरा पोजीशन पे लगा दूंगा। ये लो, ये मेरा आंसर है। क्लियर है। एक लास्ट बात और बोल दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैंने हर एग्जाम्पल में एसिटाइलेशन करवाया है। ध्यान रहे, जैसे ही मैं बेंजोइक एनाइड्राइड ले लूंगा, जैसे ही मैं बेंजोइल क्लोराइड ले लूंगा, आंसर वही बनेगा, बस केवल यहाँ फेनिल आना है और रिएक्शन का नाम चेंज होकर बेंजोइलेशन पड़ जाना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझना उसको। मैंने क्या किया, एक ही एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मान लीजिए मैंने प्राइमरी अमीन लिखा और मैंने उसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करा दी या बेंजोइक एनाइड्राइड से करा दूं। जब भी अपन एसिड हैलाइड लेते हैं तो बेसिक मीडियम बनाते हैं, और मैंने एक एसिडिक हाइड्रोजन के साथ Cl हटाया और मुझे मेरा आंसर मिल गया। ये लो, आंसर मिल गया। मुझे एक बात बतानी है, यदि बेंजोइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से सुनना, यदि बेंजोइलेशन एसिडिक हाइड्रोजन को हटाकर किया गया, सिर्फ अमीन का नहीं, किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने बेंजोइलेशन किया है, तो इस केस में रिएक्शन का नाम सॉटेन बोमेन रिएक्शन पड़ जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि फॉलोइंग में से सॉटेन बोमेन रिएक्शन कौन सी है। ध्यान रहे, उस बेंजोइलेशन को सॉटेन बोमेन बोलना है जिसमें मैंने एसिडिक हाइड्रोजन को हटाकर बेंजोइलेशन किया है। ध्यान रहे बच्चों, ये ऐसा मानकर चलें इस वीडियो को सीखने के बाद आपको जब भी किसी एरो पे Ac2O, ACCl, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एनाइड्राइड मिले, क्या करना है, मेरे की पॉइंट्स ध्यान रखें जो मैंने बताए हैं, 5 पॉइंट, उनको याद करके आप जब प्रैक्टिस बुक खोलेंगे और उसमें न जाने कितनी जगह आपको एरो पे Ac2O लिखा हुआ मिलना है। मैं चाहता हूं कि मुझे आंसर 2 सेकंड में मिले, उसके लिए वो 5 पॉइंट याद करें, उनको फटाक से अप्लाई करें। और मैं ये मानता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में ये टॉपिक जो आपको मेरे ख्याल में एनर्जेटिक करेगा। और फिर कहूँगा मैं कि मेरी एनर्जी बढ़ाने के लिए आपका काम एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं कि अब हम पीछे नहीं रहेंगे, अब हम रैंक 4 के रहेंगे, हम जेई कोच या मेडिकल एंट्रेंस को क्रैक करके रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें बच्चों, बहुत जल्दी मिलने वाली है। ओके, थैंक यू।